हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई वेलकम यू टू कॉमर्स क्लासेस। आज का जो मैंने टॉपिक लिया है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनसाइड आवर अर्थ, यानी हमारी अर्थ के अंदर क्या है या किस चीज से बनी हुई है। ठीक है, इसमें कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ठीक है, नाउ बिफोर बिगिनिंग द चैप्टर मैं आपको बता दूं, जब हमारी अर्थ बनी थी 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, जब ये बनी थी तो ये बहुत ही फास्ट रोटेट कर रही थी, इसकी रोटेशन स्पीड बहुत ज्यादा थी। तो उस फास्ट स्पीड की वजह से, उस रोटेशन की वजह से क्या हुआ, जो हैवी एलिमेंट्स थे यानी अर्थ में जो भी भारी चीजें थी वो बीच में आ गई और जो लाइटर चीजें थी वो बाहर की तरफ निकल गई। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, तो जब ये रोटेट जब इसने किया अर्थ ने बहुत तेजी से, तो जो हैवी एलिमेंट्स थे, जो भी भारी चीजें थी वो बीच में आ गई, एक्यूमुलेट हो गई यहाँ, और जो लाइटर चीजें थी वो यहाँ, और जो सबसे लाइटर चीजें थी वो बिल्कुल बाहर की तरफ आ गई। ठीक है, और इसी वजह से, इसी फेनोमेनन की वजह से क्या हुआ कि हमारे अर्थ में कुछ लेयर्स बन गई। आप देख रहे हैं सबसे हैवी एलिमेंट्स यहाँ, फिर उससे लाइटर यहाँ और उससे लाइटर यहाँ, तो ये कुछ लेयर्स में फॉर्म हो गए। यही है हमारे इनसाइड द अर्थ का मेन जो है टॉपिक, तो यही है। ठीक है, अब हम इन लेयर्स को क्या कहते हैं और इसकी पूरी डिटेल हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं सबसे बाहर का ये लेयर, जैसे हमारा अर्थ है तो ये सबसे बाहर की लेयर है, तो ये कौन सी लेयर है? ऑफ कोर्स ये है आउटर मोस्ट लेयर, इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर। नाउ सेकेंड नंबर पे जो ये है, ये वाली जो लेयर है, इसको क्या कहेंगे हम? इट इज कॉल्ड एज द मिडिल लेयर, एंड द लेयर विच इज एट द सेंटर, जो सबसे अंदर में है, वो ऑफ कोर्स दिस इज द इनर मोस्ट लेयर। यही तीन लेयर जो है हमें अर्थ के अंदर मिलती है। ठीक है, अब इन लेयर्स को नाम दे दिया गया, हमने इन्हें कुछ नाम दिया है। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को हम किस नाम से जानते हैं? आउटर मोस्ट लेयर को जो नाम दिया गया है वो है क्रस्ट, हम इसे क्रस्ट के नाम से जानते हैं। नाउ द मिडिल लेयर इट इज कॉल्ड एज अ मैंटल, इसे हम मेंटल के नाम से जानते हैं। एंड द इनर मोस्ट लेयर जो सबसे हैवी एलिमेंट से बनी हुई है, हैवी चीजों से बनी है, इसको हमने नाम दिया है कोर। ठीक है, तो क्या है हमारा? क्रस्ट। अब मैं इसको आउटर मोस्ट, मिडिल लेयर या इनर मोस्ट लेयर नहीं कहूंगी, अब मैं इसे कहूंगी क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। ठीक है, क्रस्ट सबसे बाहर की लेयर, मेंटल बीच की लेयर, एंड द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर। ठीक है, ना अब हम इन लेयर्स को वन बाय वन पढ़ेंगे और इसके लिए मुझे एक डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, तो मैं इसको रब करके थोड़ा डायग्राम ड्रॉ कर देती हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ एक डायग्राम ड्रॉ किया है। समझ लीजिए मैंने अर्थ का एक पीस जो है, जैसे केक का एक पीस कट करके निकालते हैं, उस तरह से मैंने अर्थ का एक पीस कट करके निकाला आपको समझाने के लिए। ओके, ना ये जो है समझ लीजिए हमारा ये क्रस्ट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अर्थ का ये कोर है, ये मेंटल है और ये है आउटर मोस्ट क्रस्ट। तो हम इस क्रस्ट को यहाँ देख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्रस्ट में जो है, देखिए क्रस्ट में क्या क्या है, हमारे माउंटेन्स भी है, ट्रीज भी है, फॉरेस्ट भी है, सब कुछ है। ये क्रस्ट नीचे भी ऊपर भी, ये सब कुछ, ओशियंस भी यहीं पर है। ठीक है, तो बच्चे अक्सर बच्चे जो है ये पूछते हैं कि मैम हम नीचे की तरफ है तो हम गिरते क्यों नहीं है, क्या है ये? इससे कोई मतलब नहीं, हम स्पेस में है, हम यूनिवर्स में है, वहां नीचे ऊपर का ऐसा कुछ मतलब नहीं है। ये चाहे माउंटेन्स नीचे हो, चाहे ओशियन नीचे हो, कहीं भी हो अर्थ में, ये उसकी ग्रेविटेशनल पुल से जो है सभी अट्रैक्ट है बिल्कुल अंदर की तरफ। ठीक है, तो ये गिरने का कोई सवाल नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्रस्ट के बारे में। चलिए, क्रस्ट। Now all the mountains, rivers, oceans, forests, human beings, हम जहाँ रहते हैं, habitat, जो भी कुछ है यहाँ, जो भी कुछ मैं बना रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये सब कहाँ है? ये rivers, mountains, plateaus, everything is lying on the crust. ये सब कुछ क्रस्ट में है हमारे, हम बिल्कुल ऊपर की लेयर में है। अब क्रस्ट को आप कंपेयर करिए एक एप्पल से। मैं आपको कह रही हूँ कि एप्पल में एक रेड कलर की स्किन, एप्पल के ऊपर एक रेड कलर का स्किन होता है उसका, और अंदर का पार्ट जो है व्हाइट होता है ना। आप रेड स्किन और व्हाइट कलर के अंदर के पार्ट को जब कंपेयर करेंगे तो वो रेड जो स्किन है वो कितना कम है एज कंपेयर टू द इनर पार्ट ऑफ द एप्पल। तो जस्ट उसी की तरह क्रस्ट को भी समझिए कि अर्थ जो है पूरा एक एप्पल है और क्रस्ट हमारी वही रेड कलर की स्किन है। नाउ यू कैन एज्यूम कि सोचिए कि क्रस्ट कितना पतला है पूरे अर्थ को अगर कंपेयर करें तो क्रस्ट सबसे थिनेस्ट लेयर है। ठीक है, तो क्रस्ट की सबसे पहली खासियत क्या है कि इट इज द, इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इट इज द थिनेस्ट लेयर, सबसे पतली लेयर है बाहर की तरफ है। ठीक है, और ये अर्थ का, अगर अर्थ 100% है तो ये इसका कितना परसेंट है? तो ये सिर्फ
टोटल अर्थ का सिर्फ 0.5% है बस, एक नॉट इवन 1%, 1% भी नहीं है, ठीक है। और क्या खास बात है देखिए, और एक खास बात क्या है कि क्रस्ट को हमको दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है। क्रस्ट को हम दो तरीके से समझेंगे। क्यों? देखिए, क्योंकि हम अगर यहाँ से जमीन को डिग करते हुए अंदर जाएं, हम यहाँ पे जमीन पर खड़े हैं और इसको हम गड्ढा ये डिग करते हुए अंदर जाएं, तो हम बिल्कुल इसके जहां तक जाएंगे तो वो क्रस्ट कितनी दूर तक जाएंगे कि जिससे हमारा क्रस्ट पूरा हो जाएगा, हमें कितने किलोमीटर अंदर डिग करके जाना होगा। तो ये तो बात हुई जब हम लैंड को डिग करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे क्रस्ट में ओशियंस भी हैं, हम इसको नहीं भूल सकते, ओशियंस भी है ना। ओशियंस जो है, ये ओशियंस जो है, तो ओशियन यहाँ है, ओशियन के अंदर जो लैंड है यहाँ पर जो है ये भी क्रस्ट है हमारी। एक तो लैंड हमारी यहाँ है, ऊपर से स्टार्ट हो जाती है जहाँ पे हम खड़े हैं, जहाँ पे ये हम खड़े हैं, लेकिन जब हमारे बगल से ओशियन स्टार्ट होती है तो ओशियन में काफी देर तक ये वाटर है और उसके बाद इसकी क्रस्ट यहाँ से स्टार्ट होती है। तो यानी कि हम दो दो क्रस्ट को समझेंगे, ठीक है। इसीलिए हमें क्रस्ट को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा लैंड वाला क्रस्ट है, जहां जो जमीन से स्टार्ट हो जाता है, उसको हम कहते हैं, देखिए इसको मैं दो पार्ट में कर रही हूँ। जो लैंड वाला पार्ट है उसको हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और जो ओशियन का क्रस्ट है, यानी पानी के अंदर से जब हम डिगिंग स्टार्ट करेंगे तो उसको कहेंगे ओशियानिक क्रस्ट, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज ऑलवेज इन कांटेक्ट ऑफ एयर। हमारा जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है जिसपे हम रहते हैं, हम हमेशा हवा के कांटेक्ट में रहते हैं, जबकि ओशियानिक क्रस्ट जो है, जो ओशियन के नीचे जो जमीन है, जो क्रस्ट है, वो क्या है, पानी से, मतलब वहां पे ऑक्सीजन नहीं है या एटमॉस्फेयर वैसा नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ये दोनों क्रस्ट अलग अलग चीजों से बनी हुई, इनके जो कांस्टेंट होंगे, जो एलिमेंट्स होंगे, वो अलग अलग होंगे। अब कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में क्या पाया जाता है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में पाया जाता है सिलिका प्लस एल्यूमिना, सिलिका प्लस एल्यूमिना, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SI। सिलिका मतलब SI, एल्यूमिना मतलब AL, सियाल। इसीलिए हम इसको कहते हैं सियाल। तो आपसे क्वेश्चन में एकदम डायरेक्ट आता है कि सियाल कौन सा क्रस्ट है, तो ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है ना। बात करते हैं ओशियानिक क्रस्ट की, तो यहाँ भी हमें मिलता है सिलिका, यहाँ भी सिलिका है, लेकिन यहाँ पे दूसरा जो एलिमेंट है वो चेंज हो जाता है, यहाँ पे है दूसरा मैग्नीशियम, ठीक है ना। इसका भी शॉर्ट फॉर्म हम बनाते हैं सीमा, इसका बनता है सिलिकन प्लस मैग्नीशियम, सिलिका प्लस मैग्नीशियम सीमा। तो सियाल और सीमा ये आपसे जरूर क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जो ब्रेड्थ है, यहाँ से हम डिग करके जब जमीन को अंदर जाएंगे तो कहाँ तक जाएंगे, जब क्रस्ट हमारी खत्म होगी तो वो हमें जाना पड़ेगा कितना, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में हमें जाना पड़ेगा 30 किलोमीटर। हमें 30 किलोमीटर अंदर डिग करते हुए, खुदाई करते हुए जाना होगा, तब तक हमारा रहेगा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और अगर हम ओशियन में जाके डिगिंग स्टार्ट करते हैं, ओशियन में एकदम अंदर जाकर के हम उसके क्रस्ट को जब डिग करते हैं, तो वहां पे कितना होगा, ऑफ कोर्स वहां पे ब्रेड्थ कम हो जाएगी, 5 किलोमीटर, ठीक है। तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को जो है वो 30 किलोमीटर, और ओशियन के अंदर से जो क्रस्ट होती है उसके अंदर जब हम डिगिंग स्टार्ट करेंगे तो हमें सिर्फ 5 किलोमीटर और जाना होगा। तो आई होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्रस्ट हो गया है, क्रस्ट के बाद आते हैं कि इसके बाद कौन सा लेयर आता है, तो इसके बाद आता है मेंटल। लेकिन मेंटल से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी। तो ये हमने क्रस्ट कंप्लीट कर लिया है। क्रस्ट में हम 30 किलोमीटर आप कह सकते हैं क्रस्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आती है हमारी मेंटल की लेयर आएगी, लेकिन मेंटल में हमें कुछ और समझना पड़ेगा। देखिए मेंटल से पहले क्या समझना पड़ता है, जब हम क्रस्ट को क्रॉस करके आगे जाते हैं, यानी कि ये क्रस्ट है, और क्रस्ट में डिगिंग स्टार्ट करके जब हम आगे जाते हैं तो थोड़ी दूर पर हमें मिलती है एक और थिन लेयर, ठीक है। वो थिन लेयर क्या है, उसका नाम क्या है, उसको हम कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी इसका नाम है, इस लेयर का नाम है। ये जो है थिन, बहुत ही पतला सा एरिया है, इसकी चौड़ाई का नाम है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मोहो डिसकंटिन्यूटी क्या है, देखिए
एक सेस्मोलॉजिस्ट थे, सेस्मोलॉजिस्ट मतलब वो जो अर्थक्वेक के बारे में पता लगाते हैं, ठीक है। तो सेस्मोलॉजिस्ट थे क्रोएशिया के, उनका नाम था एंड्रिक मोहवरकिक, उनका नाम था। तो वो जब अर्थक्वेक में सेस्मिक वेव्स की जब पता लगा रहे थे, उसको पढ़ रहे थे, तो उनको ये समझ में आया कि अर्थ में क्या होता है, जब अर्थक्वेक आता है तो जो वेव्स निकलती है, जो करंट फ्लो होता है अंदर, वो करंट जो उसकी जो स्पीड होती है करंट की, वो यहाँ पे आके चेंज हो जाती है, ठीक है, इसके पास आके चेंज हो जाती है। तो उन्होंने अपनी थ्योरी में ऐसा बताया कि जब भी अर्थक्वेक आता है तो जो वेव्स निकलती है अंदर से अर्थ के, उसकी स्पीड तो अलग होती है, लेकिन जब वो मोहो के पास यहाँ आती है तो उसकी स्पीड में हमेशा एक चेंज देखा जाता है। तो क्योंकि उनका नाम मोहवरकिक था, उसी के नाम से, उनके ही नाम से हमने मोहो डिस्कंटिन्यूटी रख दिया है। आपके लिए बस इतना ही जानना जरूरी है, क्योंकि मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो है अर्थक्वेक के चैप्टर में हम पढ़ते हैं। यहाँ पे सिर्फ कभी आपको क्वेश्चन में आ जाता है कि मोहो डिस्कंटिन्यूटी जो है वो कहाँ पाई जाती है, तो क्रस्ट के जस्ट नीचे। नाउ मोहो डिस्कंटिन्यूटी की ब्रेथ कितनी है, यानी हमने क्रस्ट को हम क्रॉस करके 30 किलोमीटर आ गए, अब मोहो जो है ये कितना है, तो ये है हमारा सिर्फ, देखिए ये हमारा सिर्फ है 2 किलोमीटर, बस इतना है 2 किलोमीटर, बस इतना सा है, ज्यादा नहीं है, ओनली 2 किलोमीटर पे यहाँ पे अर्थक्वेक के वेव्स जो है चेंज करती है। नाउ इसके बाद आते हैं, इसके बाद अब हमारा स्टार्ट होता है मेंटल, ठीक है। मेंटल, अब मेंटल क्या है, ये मिडिल लेयर है, ठीक है, और ये अर्थ का सबसे बड़ा पार्ट है, यानी कि पूरे अर्थ में जो सबसे बड़ा, जो परसेंटेज में सबसे बड़ा जो पार्ट है, दिस इज ऑफ मेंटल, ये मेंटल का है, ठीक है ना। मेंटल के लिए हमें कितना इसकी ब्रेथ है, कहाँ तक जाना पड़ेगा, कितने किलोमीटर तक जाना पड़ेगा, तो देखिए ये हम मोहो के बाद हमको जाना पड़ेगा 2900 किलोमीटर तक, अंदर तक हमें डिग करना पड़ेगा, तब आएगा हमारा मेंटल। लेकिन मेंटल को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखिए ये मैंने मेंटल को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे ऊपर का जो हिस्सा है वो है अपर मेंटल, ऑफ कोर्स जो नीचे है वो लोअर मेंटल। ना मैंने इसको डिवाइड ही क्यों किया है, ये क्या इसमें जरूर कोई बात होगी, तब मैंने इसको डिवाइड किया। देखिए अपर मेंटल जो है, यहाँ पे जो है जैसे जैसे हम अंदर जाते हैं तो हीट बढ़ती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है, ठीक है। तो अपर मेंटल में क्या होता है, यहाँ पे कन्वेक्शन करंट, यहाँ पे जो है कन्वेक्शन करंट बहुत फ्लो हो रहा होता है, ये और डिटेल आप कभी और मैं बता दूंगी आपको। अपर मेंटल में क्या होता है, कन्वेक्शन करंट की वजह से यहाँ जो भी चीज पाई जाती है वो थोड़ा लिक्विड फॉर्म में होती है, ठीक है। यहाँ पे जो पाया जाता है ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, ये लेयर जो है ये लिक्विड फॉर्म में है। अब लिक्विड कैसी, जैसे प्लास्टिक को मेल्ट कर दीजिए या चॉकलेट को मेल्ट कर देते हैं तो थिकनेस ज्यादा होती है, बिल्कुल पानी की तरह लिक्विड नहीं, थोड़ी सी गाढ़ी सी, ठीक है, थोड़ा सा थिकनेस ज्यादा होती है। तो ये जो अपर मेंटल है ये थोड़ा लिक्विड फॉर्म में है, और इसको हमने नाम दिया है, इसका नाम है इस लेयर का एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर इसका नाम है, ठीक है। तो ये हमारा एस्थेनोस्फीयर, जबकि जो लोअर मेंटल है ये सॉलिड फॉर्म में ही है, ये क्या है, ये सॉलिड फॉर्म में ही है, और अपर मेंटल लिक्विड फॉर्म है, इसलिए इसको नाम दिया हमने एस्थेनोस्फीयर। नाउ क्या होता है, देखिए ये एस्थेनोस्फीयर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। एस्थेनोस्फीयर क्या करती है कि ये हमेशा हमारे क्रस्ट को, ये जो है क्रस्ट को है उसको इफेक्ट करती है। देखिए हम हमेशा कहते हैं कि अर्थक्वेक आता है, तो अर्थक्वेक क्यों आता है, क्योंकि हमारे कॉन्टिनेंट्स या जो हमारे जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स है वो टकरा जाते हैं आपस में। लेकिन हमारे कॉन्टिनेंट्स तो सॉलिड है, यानी वो बिल्कुल हार्ड है, वो कैसे टकराएंगे, वो अपने आप कैसे मूव करेंगे, जब तक कि उनके नीचे कोई लिक्विड चीज ना हो उनको मूव कराने के लिए। तो बिल्कुल एस्थेनोस्फीयर यही काम करती है। एस्थेनोस्फीयर ठीक क्रस्ट के नीचे है, यानी कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के नीचे है, और ये जो जब यहाँ पे बहुत ज्यादा हीट बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो ये जो है मूवमेंट इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है, और जब कोई लिक्विड नीचे हिलेगी तो उसके ऊपर जो सॉलिड होगा वो भी आपस में कोलाइड करेंगे, तो इस कोलिजन की वजह से अर्थक्वेक आता है। तो ये है हमारा एस्थेनोस्फीयर की वजह से ऐसा होता है ये, क्योंकि ये लिक्विड फॉर्म है, ठीक है। नाउ आई होप सो कि आपको एस्थेनोस्फीयर भी समझ में आ गया होगा। देखिए अब क्या है, हम अपने क्रस्ट को, ठीक है, नाउ इसी क्रस्ट, ये हमारा क्रस्ट और ये अपर मेंटल, इन दोनों लेयर्स को जब हम प्लस कर देंगे, मतलब इन दोनों लेयर्स को मिला के ही हम कहते हैं लिथोस्फीयर।
लिथोस्फीयर, ठीक है। इन दोनों को मिला के ही हम क्रस्ट और अपर मेंटल, जो एक ये तो सॉलिड है हमारा क्रस्ट, और ये मेंटल जो है थोड़ा लिक्विड है, लिक्विड फॉर्म में, इन दोनों को जब मिलाते हैं तो हमारा लिथोस्फीयर कहलाता है। आपको मालूम है लिथो मतलब लिथोस्फीयर मतलब लैंड पार्ट, अर्थ का जो लैंड पार्ट है, यानी ओशन वाला हिस्सा नहीं, लैंड पार्ट को ही लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा लिथोस्फीयर जो टकराता है या कॉन्टिनेंटल क्रस्ट टकराते हैं, तो ये एस्ट्रोनोस्फीयर की वजह से करते हैं, और एस्ट्रोनोस्फीयर और क्रस्ट को हम जब मिला देते हैं तो यही पार्ट हमारा क्या कहलाता है, लिथोस्फीयर। डायरेक्ट क्वेश्चन इसको आता है कि लिथोस्फीयर किस किस का पार्ट है, तो आप बताएंगे अपर मेंटल और क्रस्ट का पार्ट होता है ना। ये हो गया हमारा। अब हम आते हैं लोअर मेंटल को देख लेते हैं। लोअर मेंटल में क्या मिलता है, लोअर मेंटल किस चीज से बना हुआ है, तो लोअर मेंटल भी जो हमारा बना हुआ है, लोअर मेंटल भी जो हमारा बना हुआ है, यहाँ भी मिलता है हमें सिलिका प्लस मैग्नीशियम, यहाँ भी यही मिलता है सिलिका प्लस मैग्नीशियम, ठीक है। तो इसको भी हम कहते हैं सीमा, आप कह सकते हैं सीमा, ठीक है ना। आते हैं सबसे लास्ट, इनर मोस्ट, सबसे अंदर। तो ऑफ कोर्स सबसे अंदर क्या है हमारा, कोर। कोर इज द इनर मोस्ट लेयर। कोर में ऑफ कोर्स मैं यहाँ से बिल्कुल हम कोर तक जाएंगे तो सोचिए हीट एंड प्रेशर कितना ज्यादा गर्मी वहां पे होगी, बहुत ज्यादा गर्मी होगी, ठीक है। तो हीट एंड प्रेशर की वजह से ये जो है कोर जो है, यहाँ पे जो हैवी एलिमेंट्स है, आपको मालूम है यहाँ हैवी एलिमेंट्स इकट्ठे हो गए, जैसे आयरन, निकल, इतने भारी एलिमेंट यहाँ पे इकट्ठे हो गए, लेकिन ये गर्मी की वजह से, ड्यू टू इमेंस हीट एंड प्रेशर, ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में है, मोल्टन है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या क्या पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है निकल और प्लस फेरस, निकल और फेरस, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, Ni से निकल और Fe से फेरस, यानी आयरन, फेरस मतलब आयरन, नाइफ, ठीक है। तो हम इस तरह से इसके शॉर्ट फॉर्म जानते हैं। नाउ इसकी डेप्थ कितनी है, जैसे हम यहाँ पे 2900 किलोमीटर के बाद जब जाएंगे तो ये कोर की पूरी ब्रेड्थ कितनी है, इस कोर की पूरी ब्रेड्थ हम अंदर तक जाएंगे तो ये हमारा कितना, 6400 किलोमीटर। हम यहाँ अर्थ से ऊपर से क्रस्ट से डिग करते हुए बिल्कुल लास्ट पॉइंट तक जाएंगे तो वो क्या होगा हमारा 6400 किलोमीटर होगा, ठीक है ना। हम इसको क्या कह सकते हैं, 6004 किलोमीटर, ये हमारे अर्थ का रेडियस भी, हम इसको समझ गए कि रेडियस, ये रेडियस है हमारा 6400 किलोमीटर अराउंड, ये जो है यही अर्थ का रेडियस है, क्योंकि हम यहाँ से बिल्कुल कोर की तरफ जाएंगे तो वही हमारा रेडियस होगा। देखिए इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल ये हम क्रस्ट से चाहे यहाँ से यहाँ पहुंचे, चाहे यहाँ से यहाँ पहुंचे, यहाँ से डिग करें, यहाँ से कहीं से भी पहुंचे, तो ये कितना हमारा लगभग 6371 किलोमीटर है। तो यही हमारा अर्थ का रेडियस है, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं कि हमें ये कैसे पता चला कि कोर जो है वो निकल और फेरस का बना हुआ है, लोअर मेंटल इज मेड अप ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम, या अंदर में ये सब एलिमेंट्स है, ये हमें पता कैसे चला, ठीक है। देखिए यू विल बी सरप्राइज्ड दैट हम अभी तक हम यहाँ पे डिग करते हुए, यानी अर्थ से कभी हमने डिग किया है तो कहाँ तक हम गए हैं, हम डिग करके क्या कोर तक पहुंचे, लोअर मेंटल तक पहुंचे, एस्ट्रोनोस्फीयर कहाँ तक पहुंचे। तो यू विल बी अमेज्ड कि हम अभी जो है हम पूरे क्रस्ट को ही क्रॉस नहीं कर पाए हैं। अभी हमने क्रस्ट को ही पूरा डिग नहीं किया है, तो अंदर तो बहुत इम्पॉसिबल सी बात है कि अंदर तक जाना बहुत इम्पॉसिबल है। अभी हम क्रस्ट को ही पूरा डिग नहीं कर पाए, तो जब हम अंदर गए ही नहीं हैं तो हमें पता कैसे चला है कि ये लेयर्स इन चीजों से बनी है। तो इसके क्या सोर्सेस है जिससे पता चला है, तो इसके दो सोर्स है, मेन टू सोर्सेस। देयर आर टू सोर्सेस थ्रू व्हिच वी could know that these elements are present in this layer. First is the volcanic eruptions. पहला क्या है हमारा वोल्केनिक एरप्शन। जब वोल्केनोज जो है वो वोल्केनोज जब एरप्ट होते हैं, जब ज्वालामुखी फूटते हैं, तो क्या होता है अंदर से हॉट मॉल्टन मैग्मा और लावा बाहर आते हैं, और जब वो ठंडे होते हैं तो उनको स्टडी किया जाता है तो पता चलता है कि इसमें ये एलिमेंट्स हैं। तो एक तो वोल्केनिक एरप्शंस। दूसरा हमारा क्या है, फॉल ऑफ मीटियोराइट्स। अब मीटियोर्स और मीटियोराइट्स क्या है तो आपने पढ़ा होगा अपने यूनिवर्स के चैप्टर में। तो मीटियोराइट्स क्या है, ये क्या है, ऊपर हेवनली बॉडीज है, ये रॉक के पीसेस हैं यूनिवर्स में, ठीक है, रॉक के पीसेस है जो फ्लोट करते रहते हैं, और जब ये टकरा के जब अर्थ के अंदर एंटर कर जाते हैं, यानी कुछ तो मीटियोर्स
अर्थ में एंटर नहीं कर पाते हैं वही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन जो मीटियोर्स अर्थ के अंदर आ जाते हैं उनको मीटियोराइट्स कहते हैं। तो ये मीटियोराइट्स क्या है, इनको जब स्टडी किया जाता है तो पता चलता है इसमें जो जो एलिमेंट है वही एलिमेंट शायद हमारे अर्थ में होंगे, क्योंकि हमारा अर्थ भी यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो हम ऐसा अज्यूम करते हैं यूनिवर्स में जो भी चीजें हैं रॉक से बनी हुई है, उनमें लगभग वही चीजें हैं। तो हमारा अर्थ भी रॉक से बना है, तो मीटियोराइट इज द सेकंड सोर्सेस। ठीक है, तो दो सोर्सेज है, वोल्केनिक इरप्शंस और मीटियोराइट्स। ठीक है ना, अब हमने अगर क्रस्ट को ही डिग किया है तो वो क्या कहाँ तक किया है, कितने किलोमीटर तक किया है, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, और इस पे क्वेश्चन आते हैं। देखिए हम क्रस्ट को, अगर मैं सिर्फ बोलूं कि क्रस्ट को ही हमने डिग किया है, ठीक है, तो क्रस्ट कितना हमारा 30 किलोमीटर है ना, 30 किलोमीटर है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, और 5 किलोमीटर है क्या, ओशियानिक क्रस्ट, यही है। तो देखिए हमने जब इसको क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को, ये कॉन्टिनेंटल, शॉर्ट लिख दे रही, शॉर्ट, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट को डिग किया है, तो ये हम सिर्फ कितना गए हैं, 4 किलोमीटर। वी कुड रीच टिल 4 किलोमीटर, और वो भी कहाँ है, वो भी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में एक माइन है, ठीक है, खदान है, जहां पे हमने सिर्फ 4 किलोमीटर तक हम अंदर जा सके हैं बस। ठीक है, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब क्या हमने ओशियन के अंदर भी जाके डिग किया है, तो ऑफ कोर्स किया है। ओशियानिक क्रस्ट को कहां तक हमने डिग किया है, ओशियानिक क्रस्ट को देखिए आर्कटिक ओशियन में जाके, अंदर ओशियन के अंदर जाके ड्रिलिंग का काम हुआ है, और इसमें हम कहां तक गए हैं, इसमें हम डिग करते हुए 12 किलोमीटर चले गए हैं। ठीक है, और ये कहाँ है, आर्कटिक ओशियन में कहाँ है, ये कोला, यहाँ नाम है कोला पेनिनसुला, ये एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला आपको मालूम होगा जो 3 साइड से वाटर से कवर सराउंडेड होता है। ठीक है, कोला पेनिनसुला है, रशिया के आसपास है, और ये आर्कटिक ओशियन में है। ठीक है ना, इसके बारे में तो नहीं पूछा जाता है, लेकिन ये आपको एकदम जरूरी है याद रखना कि हम ओशियानिक क्रस्ट में कहां तक गए हैं। तो आर्कटिक ओशियन, कोला पेनिनसुला में हमने 12 किलोमीटर, यानी 12 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर तो ये, और 12 किलोमीटर का मतलब है हम थोड़ा एस्ट्रोनोस्फेयर वाली लेयर में भी चले गए हैं। ठीक है, तो ये था, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर में हम इनसाइड अर्थ का जो है नेक्स्ट पार्ट है रॉक्स के बारे में, उसको पढ़ेंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगता है, अगर आपको इससे समझ में आता है, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, और मुझे कमेंट करके भी बताइए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।